हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि। एक बहुत ही इवेंटफुल दिन और बेसिकली व्हाट द ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द टाइम, द कंसिस्टेंसी। आज का दिन पूरा दिन ऐसा रहा। मॉर्निंग से ही दरअसल जो वैसे तो वीडियो बनाई और लेकिन हुआ क्या कि जो एशियन स्टॉक मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गई। निकी और तमाम जितने एशियन स्टॉक मार्केट से ऑस्ट्रेलियन मार्केट थे, दे वर ऑल हाई ग्रीन। तो जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन से पहले अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप था, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर कॉल देनी पड़ेगी कि जी कोई इंडेक्सेस को US 30 और नैस्डैक इसको सेलिंग नहीं करेगा मॉर्निंग सेशंस तक के अंदर, और जब मैं बताऊंगा तब उसको हम चीज़ करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि आप अलर्ट बैठे हों, मार्केट को आपको हर तरफ से ऑब्जर्व करना है। अच्छा, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताता रहता हूँ अपने कि एशियन सेशन के अंदर कभी आपने जैसे इंडेक्सेस को अगर आप मॉनिटर करना है तो कभी आप देखते हैं कि एशियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डंप आ रहा है, तो फिर देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनिशियली जो है वो US मार्केट डंप ज़रूर लेगी। और अगर एशियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पंप आया और बहुत ग्रीनिश क्लोज हुई है तो जो US मार्केट है वो इनिशियली पंप ज़रूर लेगी। बाद में दोबारा उसको डंप की तरफ आ जाए और चीज़ें, लेकिन एक इनिशियली पॉजिटिव लगी। तो दैट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। ये बेसिकली आपको एक्सपीरियंस से होता है। ये मैं अपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी मैं लोगों को बताता हूँ, जो ट्रेनिंग की क्लासेस होती हैं, कि उनको भी ये चीज़ मैंने बताई हुई है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और लेकिन ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक मौजूद है, और वहाँ से आप अकाउंट बनाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप IB लिंक चेंज करके, वो भी लिंक मौजूद है, तो आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग चीज़ों को डिस्कस किया जाता है फंडामेंटल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स के बगैर ट्रेडिंग नहीं है। तो आपको वहाँ पर मौका मिलता है, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। अच्छा, UK और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लेवरेज के मसाइल हैं, तो उनके लिए GTC ब्रोकर का लिंक मौजूद है। आप उस लिंक के ज़रिए अकाउंट बना के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। गोल्ड जो था वो इट वाज परफेक्ट, बिल्कुल जहाँ से बताया वहीं से सेलिंग आई, अच्छे लेवल से आई, अच्छे हमने TPs कमाए। बार बार 2030 की जो रेजिस्टेंस थी उसको गोल्ड हिट करता रहा, हमेशा हमें बार मौका देता रहा। ये मैंने ग्रुप के अंदर बता दिया गया था कि इट विल नॉट बी अ वेरी हाई मूवमेंट डे। ऑल्दो के जॉर्ड्स जॉब रिपोर्ट का डाटा इज कंसिडर्ड एज समथिंग अ वेरी हाई वैल्यू, लेकिन यही बात होती है हाई इम्पैक्ट इसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया गया था कि बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होगा आज के दिन। और जो रेंज है उसके अंदर रहेगी, 2030 की एक रेजिस्टेंस मौजूद थी, उसके बार बार प्ले किया तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। ऑयल जो है वो देखें, SL क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑयल में हमारा SL खाया गया। और ऑल्दो के बहुत बड़ा कोई एसएल नहीं था, 30 पिप्स का ही मैंने एसएल रखवाया, तो ज़्यादा रखवाया था। मार्केट काफ़ी देर वहाँ फंसी रही, 71.5 का जो एरिया था काफ़ी वहाँ पर देर जो है वो मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की। और एक जो है वो एक बड़ा ही जो है वो एक माहौल बना रहा, लेकिन वही चीज़ हुई कि वो वहाँ पर हमारा एसएल हमारा हिट हो गया। बहरहाल SL इज़ ऑलवेज देयर, और मार्केट काफ़ी नीचे आ गई, जिसकी वजह से बाद में एहसास होता है कि हाँ यार SL क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेड के पीछे भागते हैं। अब वो क्या करें, बहुत से लोग कहते हैं यार SL ना हिट होता, हम सेलिंग में रहते तो प्रॉफिट बन जाता। भाई ठीक है, आप प्रॉफिट बना सकते थे। मैं एज अ पर्सन आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल कि मैं उस लेवल के ऊपर सेलिंग डालता। ये एक मेरा मतलब अपना एक वो था कि मैं उस लेवल के ऊपर कंफर्ट नहीं आ रही थी मुझे कि मैं को बड़ा कंफर्टेबली वहाँ पर सेलिंग ढूंढ लेता या सेलिंग का ही ट्रेंड कंटिन्यू करता। बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूशन थी, इट वाज एन ईजी ट्रेड। लेकिन क्या हुआ कि उस जो सेलिंग थी उसको सबसे ज़्यादा जो फ्यूल किया और इग्नाइट किया, वो किया आपके जो आई इसकी रिपोर्ट जो आई, इन्वेंट्रीज की, ऑयल इन्वेंट्रीज की जो रिपोर्ट आई, उसने उसको बहुत इग्नाइट किया। अच्छा, अभी देखें इसमें बहुत सारे जो हैं वो पॉइंट्स हैं जो लोग समझने चाहते हैं। अब क्या हुआ क्या कि जो एक्सपेक्टेड था उससे नेगेटिव आया डाटा। अब जब नेगेटिव आया तो द पीपल आर ऑलवेज विद द ओपिनियन के जनाब ऐसा नेगेटिव आया, अब फ्यूल की प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए। ऑब्वियसली -2 मिलियन बैरल होना चाहिए था, -4 समथिंग ऑड बैरल के ऊपर आ गया, तो ऑब्वियसली द ऑयल डिमांड इज गोइंग टू बी देयर। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऑयल का डाटा पॉजिटिव आएगा तो प्राइस जो है वो उसके ऑपोजिट जाएगी। ऑयल का प्राइस के लिए जो नेगेटिव आएगा तो प्राइस
उसके ऑपोजिट जाएगी, हमेशा यही होगा। आज भी यही हुआ कि जब नेगेटिव आया तो दुनिया जो है वो बैठ गई बाय के अंदर कि जनाब अब प्राइस ऊपर जा रही है। और बाइंग सेंटीमेंट, मैं सेंटीमेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि रिटेलर सेंटीमेंट्स, और जो मैंने अक्सर आप लोगों को बात सिखाई भी है कि जी रिटेलर अगर सारे एक तरफ मार्केट में हो तो आप दूसरी तरफ जाके बैठ जाइए, आपको नुकसान नहीं होगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ, सेंटिमेंट्स को हम वॉच करते रहे, 82-83% तक जो है वो लोग बाय में बैठे रहे। और हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का डायलॉग है कि भाई अब तो ये तो मंजी ठुकेगी। तो वही हुआ कि जो बायर से हम तो एक छोटा सा एसल करवा के हम सुकून से बाहर आ गए, और दो के सेकंड ट्राई में मेरा जो अब 30 पिप्स का दोबारा एसल हिट हुआ तो 60 पिप्स तकरीबन चले गए। लेकिन खैर बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन वही चीज़ होती है कि आप जो बैठे रहे लंबी लंबी ट्रेड होल्ड करके और फिर पूरे पूरे अकाउंट वॉश कर लेना, उससे बेहतर ही है कि एक छोटा एसल हिट हो। और आप ये चीज़ है, हमारा पूरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अब वो माशाल्लाह इस बात के ऊपर पूरी तरह से अमल करना शुरू हो गया। तो दैट इज़ वाई वहाँ पर अकाउंट वॉश नहीं होते, ट्रेड तरीके के साथ ली जाती है, हर चीज़ जो है वो करते हैं कि जनाब अच्छा ठीक है, विदाउट एसल काम ना किया जाए। और टीपीज़ होते हैं जब भी होते हैं बड़े बड़े ही होते हैं टीपीज़। तो ये चीज़ जनाब जो है वो रही। और मार्केट ने ये वाला मामला हमारे साथ किया, उसके रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग बार बार यही देखते रहे तो वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली जब भी 75 या से परसेंट से अबव किसी तरह चली जाएगी, मार्केट उसके ऑपोजिट चली जाती है, क्योंकि रिटेल सेंटिमेंट होते हैं। और रिटेलर्स जो हैं वो बता रहे होते हैं कि हम जी एक तरफ इकट्ठे हुए हैं, तो कोई बड़े फंड्स के साथ आता है और तमाम रिटेलर्स का पैसा लेके साइड पे हो जाता है। तो दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। अच्छा जी, अब कल क्या हो सकता है? कल का मार्केट के अंदर क्या मामला हो सकता है? सबसे पहले बात ही कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड सबका फेवरेट है, तो गोल्ड क्या कर सकता है जी? गोल्ड है जी 2030 के अगर ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज करेगा तो 2047 का लेवल है, 2044 से 2047 का। बट द चांसेस आर स्लिम। ठीक हो गया, 2030 के नीचे जब तक है सेलिंग मारते रहिए। 2000 अच्छा किसी ने ब्रेकडाउन ट्रेड लेनी है 2017 के नीचे हाफ एन आवर कैंडल भी ओपन और क्लोज होती है तो 2006 कुड बी द टारगेट, और नीचे फर्दर डाउन 1990 ये वाले टारगेट्स आ सकते हैं। ये हो गई बात एक। अक्सर ये होता है कि देखें 2-3 दिन ना गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ मूव किया, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी द डेज कि जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़रा कम होगी तो आपको थोड़ा सा स्कैल्पिंग के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन स्कैल्पिंग भी लेवल पे कीजिए, स्कैल्पिंग विदाउट एसएल मत कीजिए। स्कैल्पिंग का रूल अपना समझा के रखिए कि एसएल भी छोटा होगा तो टीपी भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि लॉट साइज़ आप अपने अकाउंट के हिसाब से बढ़ा ले रहे हैं। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा। ऑयल की बात कर लेते हैं। 69.20 एक अच्छी सपोर्ट है, रिट्रेसमेंट बाय आ सकती है, यहाँ से आनी चाहिए। अब अगर सेलिंग ढूंढनी है, जिन्होंने सेलिंग नहीं ली वो क्या करेंगे? वो करेंगे मेरा भाई तरीके के साथ इंतज़ार। अव्वल तो अगर आपको बाय का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि एक बड़ा लंबा ट्रेंड नीचे की तरफ आया हुआ है, तो एटलीस्ट H4 की 1-2 कैंडल्स का वेट कर लीजिएगा। एक आध कैंडल का तो लाजमी वेट कर लीजिएगा। अभी एक कैंडल तो क्लोज़ हो जाएगी इससे ऊपर ही, और अगर एक आधी कैंडल और क्लोज़ हो जाती है 65.2 से 69.2 से ऊपर ही ओपन और क्लोज़ हो जाती है, तो फिर भी आप उसके नीचे का एसएल दे के आप बाय की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आइडियली कंडीशन क्या है? आइडियली ये है कि 72.5 पर मार्केट आती है, 72.32 पर मार्केट आती है तो आप सेलिंग कंटिन्यू करें। दैट विल बी समथिंग, क्योंकि वही बात है कि अब यहाँ से अगर उसी एरिए को जो हम सपोर्ट के आसपास समझ रहे थे तो जाहिर बात थोड़ा सा एसएल खाने का मार्जिन भी रखना है, वरना अदरवाइज एरिया वही 71.5 पे बनता है। लेकिन ये कि 72.3, क्योंकि जब जाहिर बात है ऑयल मूव करता है तो फिर एसएल जो है कम से कम 60-70 पिप्स 80 पिप्स ऊपर तक खा जाता है। तो 72.3 का जो एरिया अगर उसको रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर आप वहाँ से दोबारा सेलिंग देखेंगे। दैट विल बी द स्ट्रैटेजी। अदरवाइज़ आपको बाय नीचे से देखना है। अगर तो वैसे तो हम अगर लेवल की बात कर लेते हैं तो फिर लेवल 67 का भी निकल के आ रहा है, लेकिन विल दिस बी स्मार्टर एरिया टू एड अप द सेलिंग? आई डोंट थिंक सो। दैट विल नॉट बी समथिंग वेरी एडवाइजेबल। बाकी आगे जिसको जो करना है उसके मुताबिक कर लीजिए। मैंने जो अपना चीज़ थी, अब उसमें ज़रूरी बात है पेशेंस रिक्वायर्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मामला रिक्वायर्ड है। लेकिन यही बात होती है कि रिस्क है तो इश्क है।
अब ये भी इतना डायलॉग बन गया, ड्रामों में चल गया अरशद मेहता का, तो फिर हर दूसरा बंदा बोलता फिरता है, तो और बात भी सही है। रिस्क है तो रिवॉर्ड है। खैर लेकिन रिस्क भी कोई कैलकुलेशन के मुताबिक और कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, नैस्डैक और US30 भाई, अच्छी सेलिंग की कैंडल्स बनी है। H4 के ऊपर US30 का तो बड़ा ही टका के ज़बरदस्त किस्म का एम फॉर्मेशन बनी है। और थोड़ा बहुत ये है कि रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर का ही एसल देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हमने जब एसल वगैरह खा लिए, तो उस टाइम पे बहुत सारे ग्रुप के अंदर ही लोगों ने, मैंने नहीं, ग्रुप के अंदर कुछ लोगों ने कॉल वगैरह चलाई कि इसको सेल कीजिएगा। बाद में वही बात है, फॉर्मेशन अच्छी कंप्लीट होगी, लेकिन ये चीज़ होती है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रेस करता है 150 160 के ऊपर, तो फिर आप ऊपर का एसल दे के आप दोबारा सेलिंग कीजिए। इट शुड गो डाउन, इट शुड गो डाउन। नहीं जा रहा, ट्रेड हुआ हुआ है, लेकिन बट इट शुड गो डाउन। दूसरा इसी तरह ही नैस्डैक का है। नैस्डैक ने तो काफ़ी अच्छी सेलिंग मूवमेंट आज निकाली है, ऊपर के एसल शसल खाए हैं, डकारें डुगरें मारी हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि बेसिकली जो एशियन मार्केट थी उसने बताया कि भाई मार्केट के अंदर कुछ और है। अगर आप देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी देखते हैं, तो उसने भी अपना हाई ब्रेक किया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंजेस तमाम जो है ना दुनिया की, वो अपने हाई ब्रेक कर रही हैं। तो ये एक तरह का बुल ट्रेंड आया हुआ है, तो उस बुल ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट्स हैं, रिट्रेसमेंट ट्रेड्स हैं जो सेलिंग की तरफ हैं। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती हैं, वही बात है कि दोबारा से आपको जो नैस्डैक है वो आपको मिलेगा अराउंड 15,722 और 15,512 तक, तो ये एरियाज़ होंगे। दूसरा ये कि US30 है, US30 अगर गिरेगा, US30 का एम बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर तो एम बगैर उठे यहीं से ब्रेक डाउन कर जाता ना, तो यकीन करें मज़े आ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड आपको कल दे सकता है। कल आई एम रियली फोकसिंग ऑन नैस्डैक और US30 कि इनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, इनको फोकस करें और मॉर्निंग से इनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि जो आज की US30 की पर्टिकुलरली जो इंट्राडे की कैंडल हुई है तो वो इनसाइड कैंडल ही, लेकिन ऊपर से असल खा के आई है, तो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट एक्चुअली। बड़ा ही रेयर होगा कि जनाब जो है ना यहीं से कैंडल ऊपर को निकल जाए। इट विल बी समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन यही बात है कि ऊपर आके तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा से देने की अगर पोजीशन बनाता है, तो दैट विल बी वेरी एक्सेलेंट। और आपको 400-500 पिप्स तक का जो है ना वो एक्सपेक्टेड रखना चाहिए, कल के माहौल बन सकता है। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें हो गई। गोल्ड का मैंने बता दिया, सिल्वर ऑब्वियसली नीचे जा रहा है, गोल्ड के साथ साथ है, और गोल्ड से बल्कि शायद आगे भाग रहा है, और 23.05 का एरिया आना चाहिए। बड़े अरसे से उसकी ताक में बैठे में, और इट शुड कम। अच्छा, यूरो का एक ने भाई ने मुझसे पूछा था कि मैं इसलिए कहता हूँ कि यूरो वगैरह ये बेकार पे है, लेकिन ये कि हमारे ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। अब वो उन्होंने 1.079 के ऊपर बाय किया हुआ है, तो भाई बाय आपकी निकल जाएगी। लेकिन यही चीज़ ये है कि इसका जो अच्छा जो बाइंग का लेवल है अब इस टाइम के ऊपर है 1.065। GBP JPY इट शुड कम डाउन, और टूटना चाहिए। GBP बहरहाल अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, दोबारा से 1.26 के पास ही है, लेकिन इसको भी जो है वो कल अच्छा, बल्कि शायद 1.25 के नीचे आ गया, 1.258 के पास आया, तो इसको भी अच्छा ब्रेकडाउन देना चाहिए। 1.232 तक का ब्रेकडाउन इसका एक्सपेक्टेड है। तो जो लोग GBP USD वगैरह और करेंसी पेयर्स करना चाहते हैं तो कल वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वहाँ पर मूवमेंट नहीं निकली है। तो आपको इसी तरीके से देखना होता है कि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गोल्ड की बहुत ज़्यादा हाई मूवमेंट आ गई, ऑयल की और इंडेक्सेस की, तो दे आर ऑलवेज वॉलेटाइल, दे आर ऑलवेज वॉलेटाइल। वो आपको मूवमेंट देंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देते ही देते हैं। तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा जो होता है वही होता है कि उसको आपको कवर करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए और लाजमी पकड़ना चाहिए। तो अच्छा, ट्रेनिंग के मतलब मैं बताता चलूँ भाई, 8 जनवरी को ट्रेनिंग होगी लाहौर के अंदर इंशाल्लाह, फ़िज़िकल एंड ऑनलाइन बोथ। तो जो लोग भी अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं कर लीजिए। महीने का गैप है, सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, मैं ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाता, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करता, तो बाद में अगर आपको तंगी हो, परेशानी हो, तो फिर उस चीज़ से आप बचिए। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।